विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीफ, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज से हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो केमिस्ट्री का है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन दोनों चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स have always wondered about the unknown and unseen form of matter. हमारे एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स मैटर के अननोन और अनसीन फॉर्म को जानने की कोशिश करते रहते थे। पुराने ज़माने में ये लोग मैटर के सारे ये जो अननोन और अनसीन फॉर्म है उनको जानने की कोशिश करते थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। मतलब आज से 500 BC में 500 साल पहले की बात है। उस टाइम ही हमारे इंडियन फिलोसोफर्स को ये पता चल गया था कि हमारा जो मैटर है वो डिवाइड होता है, मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं। An Indian philosopher, Maharshi Kanad, postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद उन्होंने बताया कि अगर हम मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, तो मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं, छोटे फर्दर डिवाइड करते जाएं, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीज़न विल नॉट बी पॉसिबल। एंड लास्ट में क्या होगा, आपके पास एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर कि फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा। जो भी पार्टिकल्स आपके पास में अवेलेबल हैं उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने इस पार्टिकल का नाम परमाणु दिया। कौन सा पार्टिकल जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, उसे उन्होंने परमाणु कहा। अनदर इंडियन फिलोसोफर पाकुड़ा कात्यायना elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. दूसरे फिलोसोफर पाकुड़ा कात्यायना आए, उन्होंने कहा कि हमारे पास में ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंबाइंड फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिस वजह से हमें मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी मैटर्स डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। अराउंड द सेम इरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस एंड लुसिपस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। उसी इरा की बात है कि हमारे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर आए। अभी तक जो बात हुई वो इंडियन फिलोसोफर्स के थ्रू हुई। अब ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या कहा, हमारे 2 ग्रीक फिलोसोफर्स थे, डेमोक्रिटस एंड लुसिफस। उन्होंने कहा कि हम अगर मैटर को फर्दर डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज आएगा जहां पर कि फर्दर डिवाइड करना पार्टिकल को पॉसिबल नहीं होगा। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स। डेमोक्रिटस ने इस इंडिविजिबल पार्टिकल का नाम दिया है एटम। हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने इन्हें इस बात को पहले ही प्रूव कर दिया था और उन्होंने इस पार्टिकल का नाम दिया था परमाणु, जबकि हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर ने इसे नाम क्या दिया है, एटम। एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज़ कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी तक की बात है। उस टाइम तक क्या होता था, किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इनके पास में नहीं था, बस फिलोसॉफिकल वे में उन्होंने कहा था कि ये चीज़ ऐसा होता है, कोई भी प्रूफ नहीं था। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी समाप्त होते तक
होते होते क्या हुआ, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स and naturally became interested in finding about how and why elements combine and what happens when they combine। तो क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के अंत होते होते तक साइंटिस्ट जो आए उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों डिफरेंट हैं। तो दोनों डिफरेंट हैं, इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि फ़र्दर कैसे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं, इस चीज़ को उन्होंने जानना चाहा। एंटनी एल लेवोइजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बाय स्टेबलाइजिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने ये तो कहा कि हमारा जो भी सब्सटेंस है जो वो क्या होता है, कंबाइन होता है। कंबाइन होता है तो कैसे कंबाइन होता है, क्यों कंबाइन होता है, इसके लिए उन्होंने कुछ लॉज दिए। ऐसे ही कंबाइन कोई चीज़ नहीं हो जाता है, कुछ लॉज दिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारा मैटर क्या होता है। क्लासेस में भी हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास की मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर कहलाता है। मतलब मैटर होने के लिए 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए। पहला, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास होना चाहिए, और दूसरा वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। मैटर के हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी इन्होंने कहा था कि हमारे जो परमाणु हैं वो कंबाइन होकर के डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर्स बनाते हैं। मैटर के 3 डिफरेंट फॉर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से फॉर्म्स थे, मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 फॉर्म हमने मैटर के पढ़े हैं। सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड जिसका डेफिनेट शेप हो, साइज़ हो, वो हमारा सॉलिड होता है। तो हमारा सॉलिड जो है वो मैटर है। कैसे पता चलेगा, 2 कंडीशन फुलफ़िल होना चाहिए। पहला, उसका मास हो, दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो ये दोनों कंडीशन किसी सॉलिड के लिए बात करें, जैसे आपके पास में एक मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर इसका कुछ मास है। जब आप उसको वे करते हो, हाथ में उठाते हो तो कुछ भार फील होता है, दैट मीन्स उसका कुछ मास है। दूसरा, आप उसको टेबल पे रख दो तो कुछ जगह को वो घेर लेता है, इट मीन्स उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया। इसका मतलब सॉलिड ने दोनों कंडीशन को फुलफ़िल किया है, उसका मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट मीन्स सॉलिड हमारा एक मैटर है। सेकेंड स्टेज आता है लिक्विड का। लिक्विड हमारा मैटर है। कैसे हम बता सकते हैं, आप एक बकेट लो, बकेट में क्या करेंगे, शुरू में आपके पास बकेट जो है वो एम्प्टी है। अब क्या करो, उस बकेट में वाटर डालो। जैसे ही वाटर डालोगे तो जो बकेट है वो बकेट का स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी जो आपका सब्सटेंस था, जो वाटर था, उसके पास में क्या होता है, स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया। दूसरा, इनिशियली जब आप बकेट लेकर के गए थे तो क्या हुआ, वो हल्का आपको फील हो रहा था। जैसे ही आपने उसमें वाटर डाला, उसके बाद आप उसको उठा करके देखो तो कुछ भार फील होगा। इसका मतलब वाटर के पास में मास भी है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो गया कि वाटर के पास मास भी है और वो ऑक्यूपाई भी कर सकता है, इसलिए हमारा वाटर एक मैटर कहलाता है। थर्ड मैटर का स्टेज क्या था, गैस। अब गैस के पास में ये दोनों सिचुएशंस ये गैस फुलफ़िल करता है। कैसे आप पता लगाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है। उसी बकेट को आप लीजिए और एक ग्लास लीजिए, उस बकेट में पानी फिल कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने पानी फिल किया ही था, तो और उसके बाद में ग्लास को क्या है, उल्टा कर दीजिए। ग्लास को उल्टा करके उसके बाद उसको, उस वाटर को उस बकेट में आपको फिल करना है, उल्टा करके फिल करना है। ज़रा सा भी उसको टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ही उल्टा करके फिल करोगे तो देखोगे कि ग्लास में पानी थोड़ी दूर तक अंदर घुसा है। पूरा का पूरा पानी ग्लास के अंदर आना चाहिए था, आपने उसको डिप किया लेकिन नहीं गया। अब क्या होगा, सेकंड केस में क्या करो कि ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। जैसे ही आप ग्लास को टेढ़ा करोगे तो क्या होगा कि ग्लास के पास से थोड़ा सा पानी का थोड़ा सा बुलबुला आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा बुलबुला यानी कि गैस वहाँ से बाहर निकला। इसका मतलब ग्लास में पहले गैस भरी हुई थी,
जैसे ही बुलबुला बाहर निकला वैसे ही क्या होगा, पानी उस ग्लास में एंटर कर जाएगा। इसका मतलब पानी पहले केस में, फर्स्ट केस में एंटर क्यों नहीं किया था, क्योंकि उस जगह में एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। जैसे ही ग्लास को आपने टेढ़ा किया, जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई करके रखा था एयर ने, तो एयर जो है वो बाहर निकल गया, और जैसे ही एयर बाहर निकली उसमें वाटर इंटर हो गया। तो यहाँ पर हमें पता चला कि हमारा जो गैस है, गैस भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और गैस का भी मास होता है। तो यहाँ पर तीनों हमारे जो मैटर के स्टेट थे वो हमने देखे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों हमारे मैटर के स्टेट्स हैं। अब इसके बाद हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एटम्स हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। एटम जैसे हमारे पास में मैटर है, मैटर को फर्दर आप डिवाइड करते जाओ, तोड़ते जाओ, तो फर्दर डिवाइड करते जाएंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट मिलेगा, जिसको कि हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने परमाणु कहा था और हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स ने एटम कहा था। तो मैटर को डिवाइड करने से हमारे पास में एटम मिला। नाउ अब एटम जब कंबाइन होंगे, अकेला एटम तो संसार में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आपका पेन है, पेन को आप तोड़ दो, तो पेन को तोड़ दोगे तो क्या उससे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, क्या आप कह सकते हो उसको पेन है? नहीं कह सकते हो। तो पेन जो है बहुत सारा एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। तो जब बहुत सारा एटम साथ में कंबाइन किया तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एंड फर्दर जब बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुआ तो उसे एलिमेंट कहें। ध्यान रखेंगे, एलिमेंट तब कहलाता है जब सेम टाइप का एटम साथ में कंबाइन हो, सेम टाइप का एटम साथ में कंबाइन हो, या फिर ये कह सकते हैं कि सेम टाइप का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो तो उसे एलिमेंट कहते हैं। वहीं अगर डिफरेंट टाइप का एटम कंबाइन हो, मार्क माय पॉइंट्स, अगर डिफरेंट टाइप का एटम या डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो तो वहाँ पर जो आपको सब्सटेंस मिलेगा वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। आई होप कि एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी के जो लॉस हैं अगली क्लास में पढ़ेंगे। केमिकल कंपोजिशन के लिए हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसे ही कोई चीज़ कंबाइन नहीं कर जाता है, कॉम्बिनेशन के लिए कुछ लॉस को फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। तो उन लॉस को अगले क्लास में देखेंगे। तब तक अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।